नमस्कार दोस्तों, जन पत्रिका कैसे देखें सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको मेष राशि से लेकर मकर राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुकी हूं। यदि आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं तो पिछला वीडियो आप जरूर देखें ताकि आपको जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि में कौन कौन से अच्छे ग्रह होते हैं, अर्थात योग कारक ग्रह जिनकी दशा अंतरदशा में जातक का भाग्य उदय होता है, उसका अच्छा समय शुरू होता है। वह टाइम उसके जीवन के लिए गोल्डन टाइम होता है जिसमें उसके सभी सपने पूरे होते हैं। और कौन से ऐसे बुरे ग्रह होते हैं जिनकी दशा अंतरदशा में जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसके जीवन में हर तरफ से उसको निराशाओं का सामना करना पड़ता है। हमारा यह जीवन चक्र है, हमारे जीवन में अच्छा समय भी आता है, बुरा समय भी आता है। वह सब हमारे जीवन में हमारे ग्रहों के कारण भी होता है। दोस्तों, हमारा ये ज्योतिष शास्त्र है जिसमें हर चीज को बहुत ही गहनता से अध्ययन करने के बाद ही इस चीज के बारे में रिजल्ट निकाला जाता है कि आपके जीवन में कौन सी घटना घटित होने वाली है। ज्योतिष का यदि आप सहारा लेंगे तो आप अपने जीवन को बहुत ही सरल व आसान बना पाएंगे। दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप शादी करना चाह रहे हैं तो आप अपनी कुंडली का मिलान अवश्य करवाएं, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो सकती है। बिना कुंडली मिलान के यदि आपने शादी कर ली, आपके ग्रह आपस में मेल नहीं खाते हैं तो आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप व्यापार करना चाह रहे हैं तो व्यापार के लिए भी यदि आप ज्योतिष का सहारा लेंगे तो कौन सा व्यापार आप अपने ग्रहों के कारक ग्रहों के कारण आप करेंगे, यानी कि जो अच्छे ग्रह हैं उनके अनुसार यदि आप व्यापार करेंगे, 10वें घर को देखकर व्यापार का सुनिश्चित किया जाता है, उसके अनुसार यदि आप व्यापार करेंगे तो आप दिन रात चौगनी तरक्की करेंगे। और इसी के विपरीत यदि आपने बिना किसी सलाह लिए व्यापार स्टार्ट कर लिया, हो सकता है आपने ऐसे ग्रह का व्यापार करा हो जो आपके लिए अच्छा हो ही नहीं, उसकी दशा भी आपके मारक चल रही है, तो उस समय आपको व्यापार में घाटा अवश्य होगा, आप कभी भी उन्नति नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे जीवन की जो जरूरतें होती है, यदि हम ज्योतिष का सहारा लेंगे तो हम हमारे जीवन को बहुत आसान और सरल कर सकते हैं। यदि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर 11 नंबर लिखा रहेगा। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि हमारी इन राशियों को नंबर से डिफाइन किया जाता है और हमारी ये जन्म पत्रिका होती है जिसे लग्न कुंडली कहते हैं। जातक का जब जब जन्म होता है उस समय ग्रहों की स्थितियां क्या होती है उसके अनुसार लग्न कुंडली बनती है। यदि आपके ये 11 नंबर लिखा है तो वह आपके लग्न को प्रदर्शित करता है। यदि आपका कुंभ लग्न है तो सदा यहाँ 11 नंबर लिखा होगा, उसके आगे सीक्वेंस में नंबर लिखे रहेंगे, यहाँ पर 12, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9 और ये 10। ये सभी नंबर्स जो हैं हमारी राशियों को डिफाइन करते हैं। अब इस लग्न कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह होते हैं जिससे जातक को भाग्य उदय होगा, चलिए आइए जानते हैं। 11 नंबर राशि का राशि स्वामी शनि ग्रह है। शनि को एक और राशि प्राप्त है मकर राशि, जिसका राशि स्वामी भी शनि है। 10 नंबर राशि से प्राप्त है। 10 नंबर राशि 12वें हाउस में बैठी हुई है। इसका यह घर अच्छा नहीं है लेकिन लग्न को यह दोष नहीं लगता है। यदि आपकी कुंडली में जो भी लग्न का स्वामी होगा, जो भी ग्रह, वह सदा आपको शुभ फल देगा। इसलिए लग्न यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि शनि की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक का भाग्य उदय होगा। अब जैसे हम शनि की 7.5 लगते ही सभी जातक डर जाते हैं शनि की 7.5 से। अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि शनि की 7.5 किसी के लिए तो बहुत अच्छी रहती है और उन जातकों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनके लिए शनि मारक अवस्था में है। अब आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो शनि आपके अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। तो जब भी शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव आपके ऊपर होगा तो आपके जीवन में आप उन्नति करेंगे। इस चीज को आप इस तरीके से समझिए। शनि कभी भी ऐसा नहीं है कि सदा अशुभ फल ही देते हैं। अब इसमें ग्रहों का प्लेसमेंट भी हमें बहुत आवश्यक होता है देखना। शनि यानी कि नीच का नहीं होना चाहिए, प्लेसमेंट उनका अच्छा होना चाहिए, 6, 8, 12 में वह विराजित नहीं होना चाहिए और उनकी डिग्री पर भी डिपेंड करता है। इन चीजों को भी बारीकी से पढ़ा जाता है, देखा जाता है, तभी हम रिजल्ट निकाल पाते हैं। तो शनि यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। अब बात करते हैं 12 नंबर। 12 नंबर मीन राशि है जिसका राशि स्वामी बृहस्पति ग्रह है और इसे एक और राशि प्राप्त है जो कि 9वां नंबर है। ये 9वां नंबर है, बृहस्पति धनु राशि एक और प्राप्त है। दोनों ही अब यहाँ पर जब भी जो भी सेकंड हाउस में जो राशि स्थित होती है
उसकी शत्रुता और मित्रता लग्न से देखी जाती है। अब शत्रुता और मित्रता इस सारणी से हम देख सकते हैं भली भांति। अब शनि की आप देख सकते हैं बृहस्पति से अति शत्रुता है। यदि आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसलिए आप पिछले वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है शत्रुता मित्रता के बारे में, डिग्रियों के बारे में, सूर्य से अस्त कैसे होते हैं ग्रह, उन सभी के बारे में। अब हम यहाँ से देख सकते हैं शनि की शत्रुता है बृहस्पति ग्रह से, तो बृहस्पति यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि बृहस्पति की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को अशुभ परिणाम उसके जीवन में प्राप्त होंगे। जातक का भाग्य उदय नहीं होगा जीवन में, उसे निराशाओं का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि मेष राशि है जिसका राशि स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल को एक और राशि प्राप्त है वृश्चिक राशि, ये जो यहाँ पर स्थित है। अब ये केंद्र का घर है और केंद्र का घर अच्छा होता है, ये 10th हाउस है, ये हमारे व्यापार कर्म क्षेत्र का घर कहलाता है, ये भाग दौड़ वाला घर कहलाता है। इसमें जो भी राशि स्थित होती है उसकी जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक का जो पर्सनल लाइफ है वह डिस्टर्ब हो जाती है, उसके जीवन में भाग दौड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए एक घर सम मिलने के कारण और एक केंद्र का घर मिलने के कारण मंगल भी यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं और बुरे ग्रहों की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हैं, तो इसे हम सम की श्रेणी में रहेंगे, यानी कि ये एवरेज रिजल्ट देंगे। जब भी मंगल की दशा अंतरदशा चलेगी तो वह बहुत अच्छे रिजल्ट ना देकर गुड अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन बहुत अच्छे नहीं देंगे, बुरे भी नहीं देंगे, इसलिए सम यानी कि एवरेज रिजल्ट देंगे। इनके कंपैरिजन में कम और इनके कंपैरिजन में ज्यादा रिजल्ट, इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि वृषभ राशि है जिसका राशि स्वामी शुक्र ग्रह है और शुक्र को एक और राशि प्राप्त है तुला राशि, जो कि यहाँ पर स्थित है। अब त्रिकोण का घर उसे प्राप्त है और एक ये सुख सुविधाओं का घर उसे प्राप्त है, केंद्र का घर प्राप्त है। दोनों ही घर बहुत अच्छे होने के कारण शुक्र यहाँ पर सबसे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। यानी कि शुक्र की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक को सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, उसका भाग्य का साथ उसको प्राप्त होगा, उसके विदेश सेटलमेंट के योग बनेंगे। अक्सर हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारे विदेश सेटलमेंट के योग कब बनेंगे मैडम, तो इस तरीके से ग्रहों की स्थितियों को देखकर, दशा अंतरदशा को देखकर हम ये रिजल्ट निकालते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर मिथुन राशि है जिसका राशि स्वामी बुध ग्रह है और बुध को एक और राशि प्राप्त है कन्या राशि, ये जो कि 8वें घर में विराजित है। तीसरा नंबर त्रिकोण का घर है, 8वां घर अच्छा घर नहीं माना जाता है, लेकिन एक घर स्ट्रॉन्ग प्राप्त होने के कारण इसलिए बुध यहाँ पर अच्छे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत ही आएंगे। जब भी कोई हमें त्रिकोण का घर प्राप्त होता है किसी भी राशि को तो वह अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, केंद्र का घर प्राप्त होता है तो भी अच्छे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे, लेकिन सम घर और एक खराब घर प्राप्त होता है तो वह बुरे ग्रहों की श्रेणी में आएंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। अब बात करते हैं 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि कर्क राशि है जिसका राशि स्वामी चंद्र ग्रह है। 6ठा हाउस अच्छा नहीं माना जाता है, छोटी मोटी परेशानियों का सामना इस समय करना पड़ता है और ये ऋण शत्रुओं का घर भी माना जाता है, इसलिए चंद्र यहाँ पर बुरे ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। चंद्र की जब भी दशा अंतरदशा चलेगी, महादशा चलेगी तो जातक को परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब बात करते हैं 5 नंबर राशि। जब भी 7वें घर में जो भी राशि स्थित होती है उसको लग्न की शत्रुता और मित्रता से डिफाइन किया जाता है। अब हम देख सकते हैं शनि की सूर्य से अति शत्रुता होने के कारण सूर्य भी यहाँ पर मारक ग्रहों की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे, यानी कि वे अच्छे ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे। जब भी सूर्य की दशा अंतरदशा चलेगी तो जातक की जो दाम्पत्य जीवन है, उसकी पर्सनल लाइफ है, वह डिस्टर्ब होगी, उसका जो डेली वेजेस की इनकम है उसमें उसको निराशाओं का सामना करना पड़ेगा, धन संबंधित उसको परेशानियां उठानी पड़ सकती है दोस्तों। इस तरीके से हम ये रिजल्ट निकालते हैं कौन से अच्छे ग्रह हैं, कौन से बुरे ग्रह हैं। अब मैं राहु और केतु की बात इस समय नहीं कर रही हूं क्योंकि राहु और केतु के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें ये बताऊंगी कि वह कब अच्छे रिजल्ट देंगे, कब नेगेटिव रिजल्ट देंगे। क्योंकि राहु और केतु एक छाया ग्रह है, वह जिस राशि में बैठते हैं उस अनुसार वह अपने रिजल्ट देते हैं, इसलिए इसके हम बात नहीं करेंगे, सभी ग्रहों के बारे में बात कर लिए। अब बात करते हैं इष्ट देव के बारे में।
इष्ट देव कौन से देवता होते हैं जिनकी यदि हम पूजा आराधना कर ले, हमारी जन्म पत्रिका के अनुसार हम ये जान पाए कि कौन से देवता की हमें पूजा करनी है। उनकी पूजा आराधना करना यदि हमने प्रारंभ कर दिया तो 100% हमारे जीवन से जो भी दुख होते हैं उनका अंत अवश्य होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में यदि कोई निराशाओं का सामना आपको करना पड़ता है, कोई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आप अपने इष्ट देवता की पूजा करना प्रारंभ कर दें। पूजा पाठ तो हम सभी लोग करते हैं, लेकिन यदि हम जन्म पत्रिका के अनुसार पर्टिकुलर उस देवता की पूजा आराधना करेंगे तो 100% पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। इष्ट देवता के लिए मैंने सेपरेट में वीडियो बना रखा है, आप उसमें भी देखकर जान सकते हैं। इसमें भी मैं बता देती हूँ, यदि आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तो पंचम भाव का जो राशि स्वामी होता है वह आपके इष्ट देव होते हैं। अब पंचम भाव का राशि स्वामी कौन है? बुध ग्रह, क्योंकि ये 3 नंबर राशि इसे प्राप्त है। मिथुन राशि का राशि स्वामी बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह एक ऐसे देवता हो गए आपकी कुंडली के लिए। यदि आप बुद्ध देवता की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे, बुद्ध देवता का मतलब आप गणेश जी की यदि पूजा आराधना करना प्रारंभ कर दे, हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा अर्पित करें, लड्डुओं का भोग लगाए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें, तो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक पॉजिटिव रिजल्ट वह लेकर आएगा। दोस्तों, इसके अलावा आप बुद्ध देव के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। कौन से वह मंत्र है आप 9 ग्रहों के अचूक मंत्र नामक वीडियो में देखकर जान सकते हैं। इस प्रकार यदि आप गणेश जी की पूजा आराधना करना प्रारंभ कर देंगे, अपने घर पर भी यदि गणेश जी की स्थापना करके आप विधिवत पूजा आराधना करेंगे उनकी डेली, तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपके जीवन में प्राप्त होगा। अब ज्योतिष में ऐसा नहीं है कि हमने कुंडली का विवेचन करवा लिया और हमारे जीवन में कुछ मैजिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। पूरी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप यदि उपाय अपनाते हैं तो उनका पॉजिटिव रिजल्ट आपको अवश्य प्राप्त होता है। रत्न के माध्यम से हम किसी भी ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, दान के माध्यम से कर सकते हैं। धीरे धीरे मैं हर चीज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करती जाऊंगी दोस्तों, कि किस तरीके से आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, किस तरीके से आप अपने जीवन को सरल और आसान बना सकते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक जरूर करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, उनका जवाब मैं आपको अवश्य दूंगी दोस्तों। और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।